हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। आज हम देखेंगे अध्याय 10 स्थान दृश्यावलोकन रीजनिंग का। ठीक है, ये अंतिम अध्याय है। इसके बाद हमारी रीजनिंग हो जाएगी खत्म। इसके बाद हमारी मेंटल एबिलिटी, तर्क शक्ति खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये लास्ट अध्याय है। जिसने भी नहीं देखा है बाकी के 9 अध्याय वो जाके आईबी नॉलेज पे देख लें, और जो जो देख चुके हैं उनके लिए तो अच्छा है, एक बार दोबारा से भी देख सकते हैं। और ये लास्ट अध्याय, इसके बाद हम हिंदी चालू करेंगे, अंत में फिर हमारा मैथ्स चालू होगा। ठीक है, तो ये अध्याय 10 स्थान दृश्यावलोकन, इसमें क्या है अब। ठीक, इसमें हम 9 तरीके के अध्याय पढ़ चुके हैं, अलग अलग आकृतियां पढ़ चुके हैं। ये अंतिम अध्याय, इसमें क्या है, इसमें स्थान दृश्यावलोकन मतलब ये है कि अलग अलग आकृति क्या है, एक आकृति को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक प्रकार से कह दो, आकृतियों को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आकृतियां हैं, इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, आकृतियों को अलग अलग कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। अब इनको हमें फिर से समेटना है, इकट्ठा करना है, और इकट्ठे करने के बाद हमें बताना कि कौन सी प्रकार की आकृति बन सकती है। ठीक है, जैसे कि हम मैप, बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, अलग अलग रहते हैं, है ना, पूरे हमारे राज्य अलग अलग रहते हैं, उनको इकट्ठे करके हम एक भारत का नक्शा तैयार कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये भी अलग अलग आकृतियां हैं, इनको भी इकट्ठा करना है बस। और कौन सी आकृति हमारी बनकर तैयार हो सकती है, इनको इकट्ठा करने पे हमें ये जानना है। ठीक है, तो इन प्रश्न आकृति से हमें ये उत्तर आकृति की तरफ देखना है, और इनमें देखना है कि प्रश्न आकृति में कौन कौन सी आकृतियां दी गई हैं, और उत्तर आकृति में क्या वो आकृतियां मैच कर रही हैं, और इकट्ठे करने पे हमें कौन सी आकृति प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक रेक्टेंगल दिया है, आयत दिया है, दूसरा भी एक रेक्टेंगल दिया है, और यहाँ एक पंचभुज दिया है। ठीक है, 5 भुजाओं वाली एक आकृति दी है। अब यहाँ देखो, एक रेक्टेंगल तो है, उनके अंदर 4 त्रिभुज बने हैं, ये जो कि यहाँ पे नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए तो हमारा खत्म हो गया। दूसरा देखो, यहाँ चतुर्भुज तो है पर रेक्टेंगल नहीं है, यहाँ एक वर्ग है, यहाँ एक वर्ग है। रेक्टेंगल है भी अगर तो पूरा एक रेक्टेंगल है, और यहाँ एक त्रिभुज दे दिया है। ठीक है, मतलब इसका नंबर ये है, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड भी खत्म हो गया। यहाँ देखो जरा, यहाँ एक आयत रेक्टेंगल है, यहाँ एक आयत रेक्टेंगल है। इसके बाद ये पंचभुज को तिरछा करके यहाँ एक पंचभुज ये यहाँ पे सेट कर दिया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी में देखो, ये वर्ग और वर्ग हैं, चतुर्भुज हैं, और त्रिभुज दे दिया है, मतलब ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 4 चतुर्भुज दिए हैं, ट्रायंगल दिए हैं। ठीक है, 4 चतुर्भुज। अब इन आकृतियों में देखना कि 4 चतुर्भुज से मिलकर कौन सी आकृति हमारी बन सकती है। यहाँ देखो, यहाँ तो ये चतुर्भुज है ही नहीं, यहाँ 1 2 3 4 भुजाओं वाला एक, सॉरी त्रिभुज तो है ही नहीं, 4 भुजाओं वाला ये चतुर्भुज है। ये त्रिभुज दिए गए हैं, यहाँ चतुर्भुज बना दिया गया है, 1 और 2 और एक बड़ा त्रिभुज, 3, ज्यादा से ज्यादा 3 त्रिभुज बन रहे हैं, चौथा चतुर्भुज हमारा। ठीक है, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। यहाँ देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन रहे हैं, 6 तो हमारे है ही नहीं ऑप्शन में, मतलब हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर सी में देखो, 1 2 3 और एक ये। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 त्रिभुज तो इसमें बन रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और डी में तो 1 2 3 ही त्रिभुज हैं, ये तो ऑलरेडी गलत है। ठीक है, इसके बाद अगली आकृति में चलते हैं। अगली आकृति क्या है, यहाँ देखो, ये समकोण जैसे बना है, सीधी रेखा सीधी रेखा। इसके बाद ये यहाँ से एक गोल आकृति टाइप काट दी गई है। यहाँ भी एक समकोण समकोण सीधी रेखा गोल आकृति की तरह यहाँ भी काट दिया गया है। ये भी समकोण समकोण गोल आकृति की तरह काट दिया गया है, और ये भी समकोण समकोण गोल आकृति की तरह काट दिया गया है। एक प्रकार से हम देखें तो एक गोल आकृति, जैसे कि रोटी होती है, रोटी के 4 टुकड़े अलग अलग कर दिए गए हैं, इस तरीके से ये आकृतियां हैं। कुल मिला के रोटी क्या होती है, गोल होती है, वृत्त की तरह होती है। तो हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन में वृत्त है हमारे। एक तो हमारा ए नंबर का ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो रहा है, यहाँ तो वृत्त बना ही नहीं है। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन में भी वृत्त है ही नहीं। अब हमारा डी और बी ऑप्शन बचा। अब देखो, ये आकृतियां बनी हुई हैं इस तरीके से, जब इनको इकट्ठे करेंगे तो ये बनी, ये बनी। ठीक है, एक ये बन गई इस तरीके से, ये वाली, और एक
ये बन गई इस तरीके से, इसको ये वाली कह दो, ठीक है। इसके बाद फिर से ये बन गई ये वाली, और फिर से ये बन गई ये वाली, यानी कि ये हमारा बी ऑप्शन लग रहा है सही है, ठीक है। चलो डी भी मिला के देख लेते हैं। यहाँ भी ब्रेथ है, ये आकृति तो यहाँ मैच हो रही है इससे, और ये आकृति यहाँ इससे मैच हो रही है। अब ये वाली आकृति तो है ही नहीं वहां, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही है, ठीक है। अब देखो अगला में क्या है, फिर से एक बार चार चतुर्भुज त्रिभुज दे दिए हैं, चार त्रिभुज दे दिए हैं और एक वर्ग दे दिया है, चतुर्भुज है, ठीक है। ठीक, इससे हम देखेंगे कि कौन सी आकृति या फिर से इकट्ठे करने पे कौन सी आकृति हमारी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 तो यहाँ वर्ग हैं, हमने तो वर्ग रखा ही नहीं है, यहाँ त्रिभुज रखा है, मतलब कि हमारा ए ऑप्शन हमारा गलत। अब यहाँ 1 2 3 4 त्रिभुज तो है, लेकिन वर्ग यहाँ देखो एक है, और एक ये एक्स्ट्रा आकृति कहाँ से आ गई, हमने तो यहाँ एक्स्ट्रा आकृति रखी नहीं है, यहाँ 3 त्रिभुज और एक वर्ग रखा है, मतलब कि हमारा बी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। अब देखो जरा, एक हमारा ये बड़ा सा वर्ग बन गया, इसके अंदर ये त्रिभुज को इस तरीके से सेट कर दिए गए हैं, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज और ये 4 त्रिभुज, और ये हमारा पूरा एक ये बड़ा सा वर्ग, ठीक है, चतुर्भुज। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या डी में कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 हमने यहाँ वर्ग है, वर्ग तो हमने 4 बनाया ही नहीं है, चतुर्भुज त्रिभुज 4 बनाए हैं, चतुर्भुज 4 नहीं बनाए हैं, और एक त्रिभुज है, जबकि यहाँ एक वर्ग है ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन सी ही सही होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इनको हल करना है, आकृतियों को इकट्ठा करना है। ये आकृति हमारी अलग अलग हो चुकी हैं, इनको क्वेश्चन में अलग अलग आकृतियां, इनको डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है, इन्हें इकट्ठे करके हमें बताना है कि हमें कौन सी आकृति तैयार हो सकती है। केवल ऑप्शंस में एक बार देखना पड़ता है हमें, क्योंकि ऑप्शंस भी कई बार हमारे मैच हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शंस मैच नहीं होने चाहिए। हो सकता है क्या है, अब यहाँ पे जैसे कि ये आयत था, लेकिन यहाँ देखो ये वर्ग है और एक त्रिभुज पंचभुज जैसे यहाँ से भी रेडी हो रहा है, लेकिन नहीं, हमें पंचभुज तो तैयार दिख रहा है हमारा, लेकिन ये वर्ग बन रहा है, वर्ग जबकि नहीं है, यहाँ पे आयत है। तो अच्छे से थोड़ी आकृति को गौर करना है, इसके बाद हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, ठीक है। तो इन अध्यायों को आप रीजनिंग के, यहाँ पे हमारी पूरी रीजनिंग अब होती है समाप्त, 1 से लेकर पूरे 10 अध्याय रीजनिंग इतनी ही आएगी। इनसे संबंधित क्वेश्चन करो, जो भी इनके वीडियोस नहीं देखे हैं, चैप्टर 1 से अध्याय 1 से अध्याय 10 तक, वो अपने चैप्टर्स पूरे एक बार देख लें, पूरा कंप्लीट कर लें, इसके बाद अपने रिवीजन चालू कर दें, एक एक अध्याय करके देखें, एक एक अध्याय करके रिवीजन करते चलें, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगी मेरे को कमेंट करके बताएं, और व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे ही चुका हूं, आप जब वीडियो देखोगे तो उसमें कमेंट कर सकते हो, आप उसमें अपने क्वेश्चन से भेज सकते हो, ठीक है, तो मैं आपको हल करके भेज दूंगा, ओके, ठीक है। और जो भी दिक्कत होगी आप बिल्कुल भेजिएगा। बाकी हमारी ये रीजनिंग हुई समाप्त, इसके बाद हम करेंगे अब हिंदी, उसके बाद करेंगे मैथ्स, ठीक है। अब सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, धन्यवाद।